जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये पूछेंगे कि सर 1 से लेकर 6 तक क्यों नहीं बताए, तो 1 से 6 तक जो है आप लोगों को बता दिया गया है। इसके पहले के 2 वीडियो को देखिए, उसमें आपका 1 से लेकर 6 तक एक्सरसाइज 12C के 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर उसमें आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप जरूर वीडियो को देख लीजिए, लेक्चर को देख लीजिए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो बच्चे इस चैनल के लिए नए हैं उसकी जानकारी के लिए कि इस चैनल के माध्यम से आप बुक RS अग्रवाल क्लास 11 को शुरू से अंत तक बना सकते हैं। अगर RS अग्रवाल को बना लिए तो NCERT आपके लिए बहुत भारी नहीं रह जाता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चों, अगर आप लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, सो के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, जैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के से पहले, शुरू करने से पहले आप अपने पास बुक ले लीजिए RS अग्रवाल, और नोटबुक भी रखिए, कॉपी भी रखिए, क्वेश्चन का आंसर बनाते जाइए। जो नहीं बने उसके रेस्पेक्टिव जो भी वीडियो होता है उसको आप देख के सीख जाइए। और सीधा बैठिए तो अच्छी बात है, क्योंकि सीधा बैठ के पढ़ना चाहिए, आंख उससे खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया गया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इज 2 पर पावर n-1। किसी प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम जो है ना 2 पर पावर n-1 जो कि हमने लिखा। अब यहाँ पर S1 कहने का मतलब क्या हुआ? S1 कहने का मतलब कि इस प्रोग्रेशन के एक टर्म का सम। अब एक टर्म हम यहाँ लिखते हैं तो क्या सम और क्या एक टर्म, बात तो बराबर ही है दोनों। चाहे एक टर्म का सम कहो या पहला टर्म कहो, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पर 2 पर पावर 1-1 रखेंगे तो 2-1 इक्वल टू 1 निकल जाएगा। अगर S2 लेते हैं तो इसका मतलब हुआ इस प्रोग्रेशन के 2 टर्म का सम। तो ये आपका 2 पर पावर 2-1 कर दें तो 2 × 4 -1 इक्वल टू 3 होता है। S3 कहने का मतलब हो गया कि इस प्रोग्रेशन के 3 टर्म का सम। तो यह A1 + A2 + A3 यानी कि 2 पर पावर 3-1 8-1 इक्वल टू 7 हो गया। S4 कहने का मतलब कि इस प्रोग्रेशन के 4 टर्म का सम। तो यह आपका A1 + A2 + A3 + A4 इक्वल टू 2 पर पावर 4-1 16-1 इक्वल टू 15। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सम को निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? सम को निकाल रहे हैं। एक टर्म का सम, 2 टर्म का सम, 3 टर्म का सम, 4 टर्म का सम। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि पहला टर्म हमको चाहिए बाबा, A1 चाहिए, तो A1 तो हमारा 1 है, चलिए मिल गया। A2 चाहिए तो S2 - S1 कर दीजिए तो आपको A2 मिल जाएगा। ये तो हुआ फॉर्मूला वाली बात। अब देखिए ठेठी भाषा में कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का सम 3 है, A1 + A2 3 है, और A1 का वैल्यू यहाँ 1 रख दिए तो A2 बराबर 3-1 यानी कि आपका 2 मिल जाएगा। तो उसके बाद मिला के देखते हैं, 3-1 कर दीजिए, 2 आ जाएगा आपका। A3 निकालना है तो 7 - 3 कर दीजिए, 4 आ जाएगा। A4 निकालना है तो 15 - 7 कर दीजिए, तो ये आपका संभवतः 8 आ जाएगा। इसी तरह से हम टर्म को निकाल सकते हैं। अब इसमें यह देखना है कि यह जो आपका आया 1 2 4 8 और इसी तरह से आते चला जाएगा, तो ये किस तरह का प्रोग्रेशन है? तो निश्चित रूप से ये आपका GP में है। 1 × 2 2, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 इस तरह से आता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज एन, क्या हो गया? GP, इट इज ए GP, है ना, GP में है यह। और कॉमन रेशियो हमारा निकालना है तो कॉमन रेशियो 4/2 कर दीजिए तो 2 निकल जाता है, यानी कि कॉमन रेशियो जो है आपका कितना है?
2 है, या 8/4 कर दीजिए तो आपका 2 निकल जाता है, कॉमन रेशियो 2 है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखें 8 नंबर, इन ए जीपी द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज टू दैट ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 125:152, फाइंड द कॉमन रेशियो। कहता है प्रॉब्लम कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म का सम, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं भाई इस जीपी के 3 टर्म का सम लिखते हैं। उसके बाद कहता है 2, मतलब 2 कहने का मतलब इसके नीचे आने वाला है कि दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो इसी का और इसी स्थिति में 6 टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 का रेशियो जो है 125/152 है, ये दिया गया है। अब यदि फर्स्ट टर्म आपका A हो और कॉमन रेशियो R हो, तो हम A1 को क्या लिखेंगे A, A2 को क्या लिखेंगे AR लिखेंगे, A3 को क्या लिखेंगे AR का क्यूब स्क्वायर लिखेंगे, A4 को क्या लिखेंगे, चौथा टर्म को क्या लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा AR का क्यूब। इस तरह से सारे टर्मों को हम लिख सकते हैं। अब आराम से ये सारा जो वैल्यू है हम इसमें रख देते हैं, है ना, ध्यान रखना है। A1 तो A हो गया, A2 AR हो गया, AR का स्क्वायर हो गया, अब बाय AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR का क्यूब प्लस AR का 4 प्लस AR का 5 इक्वल टू 125/152, ये निकल गया आपका। अब इसमें देखिए कि ऊपर में भी एक कॉमन आ जाता है और नीचे में भी एक कॉमन है, सब के साथ है, तो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा A इंटू 1 प्लस R का स्क्वायर। अब बाय नीचे भी कॉमन ले लिए तो 1 प्लस R का स्क्वायर प्लस R का क्यूब प्लस R पर पावर 4 प्लस R पर पावर 5 इक्वल टू 125/152 आता है। यहाँ A हो गया बर्बाद, 1 प्लस R का स्क्वायर, और नीचे जो है आपका 1 प्लस R का स्क्वायर रहने दीजिए, और यहाँ इस तीनों में R क्यू जो है कॉमन ले लीजिए, तो ये बचता है 1 प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू 125/152 बचता है। इसको सॉल्व करना है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए एक टर्म जो है ऊपर नीचे ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया कि 1 प्लस R स्क्वायर हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ये इसको बंद कर देते हैं, 1 प्लस R का स्क्वायर तो ऊपर पे है ही, और नीचे में 1 प्लस R का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये पार्ट दिया 1 प्लस R का क्यूब, ये बच गया इक्वल टू 125/152। ये टर्म खत्म हो गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 1/1 प्लस R का क्यूब इक्वल टू 125/152 लिखते हैं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व तो करना ही है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 125 इंटू 1 125 इंटू एक्स का क्यूब R का क्यूब इक्वल टू 152। तो ये हो गया 125 R का क्यूब इक्वल टू 152 माइनस 125, तो ये आपका आ जाता है 27। तो R क्यूब इक्वल टू 27/125, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 3/5 का होल क्यूब। क्यूब बर्बाद हो गया, R का वैल्यू निकल गया 3/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज
कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दिया गया है जो कि आपका है 3 + 6 + 12 प्लस ये जो है आपका 1536, इसका आपको सम निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और एक्सरसाइज आपका 12C तो जान ही रहे हैं। तो इसके सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सम निकालने के लिए हमको चाहिए a चाहिए r पे पावर n-1/r-1 चाहिए, a चाहिए तो a हमको मिल गया 3, r चाहिए तो r हमको मिल गया 6/3 = 2। अब यहां पर समस्या है n चाहिए, n भी चाहिए ना सम निकालने के लिए, तो n हम कहां से लाएंगे? तो n क्या गो टर्म है, अब ये हमको पता लगाना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है 1536 केवां टर्म है, मतलब कि कौन सा टर्म है? यहां तक आते आते हमारे टर्म की गिनती कितनी पूरी होती है, तो यह पता लगाना जरूरी है। इसी से हमको पता चल जाएगा कि टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं हम n है, यानी कि Tn जो है 1536 है। तो Tn के लिए फॉर्मूला जानते हैं ar पर पावर n-1 = 1536। a का जो वैल्यू है हमारा 3 है, इंटू r पर पावर n-1 1536। ये 3 यहाँ से कूद कर आत्महत्या कर लिया और यहाँ नीचे आ गया। इसके बाद जब इसको कटाते हैं तो यह 512 आता है। ये r पर पावर n-1, 512 को आप 2 पर पावर 9 लिखिए। 2 पर पावर 9, 2 को अगर 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपका 512 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पर r जो है आपका देख रहे हैं, यह भी r जो है 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर n-1 = 2 पर पावर 9। तो यहाँ भी r का वैल्यू हमको रख देना चाहिए था। अब हम यहाँ पे नहीं रखें तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पर लास्ट में भी 2 का वैल्यू रख के फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमको मिल गया n-1 = 9, ये n का वैल्यू निकल गया 10। अब ये n का वैल्यू हमको मिल गया 10। अब इस फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे? S10 लिखेंगे और a का वैल्यू रखते हैं भाई 3 है, और r का वैल्यू हमको चाहिए, r का वैल्यू हमारा 2 है। 2 पर पावर 10-1/2 - 1, 3 × 2 पर पावर 10-1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप तो ये आपका 3069 आएगा। देखिएगा भाई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेरा कमजोर है, आप लोग सॉल्व करके जरूर चेक कर लीजिएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद इतना आता है कि नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बुक RS अग्रवाल में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज में कितने टर्म है? तो ये सीरीज कौन सा है? देखिए ये सीरीज है आपका 2 + 6 + 8 18, अब प्लस ये बढ़ते गया। अच्छा, कितने टर्म लिया जाए? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू 728। कितना टर्म लें कि इसका जो सम है 728 हो जाए? तो सीधी सी बात है, जहां पूछे कितना टर्म लेना है तो नंबर ऑफ टर्म्स n लेना है। तो क्या कर दिए भाई, 2n टर्म्स तक हम लेते हैं ना तो हमको 728 मिलता है सम। अब यहां पर n निकालना है, तो सम के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a r पर पावर n-1 और r-1 = 728 पुराना है, और इसमें a का जो वैल्यू 2 है और r का जो वैल्यू है 6/2 यानी कि 3 है। नहीं तो ऐसे भी निकालिए बाबू, 18/6 कर दीजिए तो भी देखिए 3 निकलता है। अब इसमें सारे वैल्यू को रख देते हैं, 3 पर पावर n-1, 3 - 1 = 728। अब इसको सॉल्व कर देना है, 2 यहाँ कट जाएगा, देखिए 2 कट गया ना, 3 - 1 2 ही होता है, कट गया। तो 3 पर पावर n
3 पर पावर n इक्वल टू 728 प्लस 1 729, तो 729 जो है ना 3 पर पावर 6 के बराबर होता है। देयरफॉर n इक्वल टू 6। बड़ी हल्लू प्रॉब्लम था, हमको लगता है कि समझदारी में दिक्कतदारी नहीं आ रही होगी, है ना। इस तरह का प्रॉब्लम से आप लोग जो है ना घिस गए होंगे एकदम, जैसे लगता है कि मोटरसाइकिल चलाते चलाते आप लोग इतना एक्सपीरियंस होल्डर हो गए होंगे अभी तक में कि आंख मूंद के भी आप लोग चला सकते होंगे, या गप करते हुए भी चला सकते होंगे, या नहीं तो हमको लगता है कि कुछ फोन उन करते हुए भी आप लोग चला लेते होंगे। बहुत, अगर आप नहीं चलाते हैं तो कोई और देखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह का एक्सपीरियंस मैथ में कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग 11 में जाते हैं। द कॉमन रेशियो ऑफ ए फिनाइट जीपी इज 3। कहता है कि कोई फिनाइट जीपी का कॉमन रेशियो क्वेश्चन नंबर 11 में, तो ये आर जो है आपका 3 दिया गया है, एंड द लास्ट टर्म इज 486, और इसका लास्ट टर्म मान लेते हैं कि लास्ट टर्म जो है टी है जो कि 486 है। इफ द सम ऑफ दीज टर्म्स इज 728, अब इसका सम यानी कि एस एन जो है यह 728 दिया गया है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म आपको निकालना है। हमें तो लगता है कि यह आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन चलिए, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप देखिएगा, ना जरूरत पड़ेगी तो नहीं देखिएगा। अब यहाँ पर यदि फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म जो है हम ए मान लें और उसके बाद कॉमन रेशियो आर दिया गया है, तो टी एन के लिए फॉर्मूला ए आर पर पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 486। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू आर का वैल्यू 3 पर पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 486 हो गया, और इससे जो है 3 पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 486 बाय ए, और 3 पर पावर n अब बाय 3 हो जाएगा, माइनस 1 पावर है तो यहाँ पर 3 ऐसे लिख सकते हैं 486 बाय ए। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपका 486 इंटू 3 बाय कितना हो गया, ए हो गया। किसका वैल्यू, ये 3 पर पावर n का वैल्यू। इसी का उपयोग हम करेंगे, ये इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, है ना। क्यों भाई, क्योंकि Sn में जो होता है ये ए आर पर पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 आता है, तो ये हो गया ए, कहने का मतलब ए ही रहेगा। आर तो हमारा पता है 3 है, 3 पर पावर n माइनस 1, अब बाय 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 728। इसको सॉल्व कर देना है। 3 पर पावर n जो है हमारा 486 इंटू 3 बाय ए है, तो a इंटू 486 इंटू 3 बाय ए है, अब माइनस 1, अब बाय 2 कहने का मतलब 728 इंटू 2 हो गया। ए से इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बच जाएगा 486 इंटू 3 सिर्फ बच जाएगा, ए इंटू 1 तो माइनस ए हो जाता है, और यह 728 इंटू 2 तो ये आपका आता है 1456 आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 486 इंटू 3 करेंगे तो 1458 माइनस ए इक्वल टू 1456। इससे आप देखिए ए को ले जाइए राइट साइड और इसको ले आइए लेफ्ट साइड, तो इतना में ये माइनस हो जाएगा, ए का जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27। पहला टर्म जो है जीपी का 27 दिया गया है। चलिए इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पहला टर्म जो है यह 27 दिया गया है, एंड इट्स 8th टर्म इज 1/81। तो T8 जो है आपका 1/81 दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ इट्स 10 टर्म।
तो यहां पर आपको निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि S10 इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, S10 में हमको क्या क्या चाहिए ये सोचिए। a चाहिए, पहला टर्म चाहिए r पर पावर n-1 यानी 10-1 बाय r-1, ये फॉर्मूला हमारा बनता है। a हमको पता है 27 है, r पता नहीं है तो r पता करना पड़ेगा। तो r पता करने के लिए देखिए एगो सुराख आपको दे दिया गया है ना, जैसे CID सब क्या चाहिए, सुराख चाहिए कहीं तक पहुंचने के लिए, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी होता है। आप लोग CID है, समझ गए, आप लोग को सुराख ढूंढना है। तो T8 को हम लिख सकते हैं a इंटू r पे पावर 7 इक्वल टू 1/88। a का जो वैल्यू है 27, r पे पावर 7 इक्वल टू 1/81, r पे पावर 7 इक्वल टू 1/81 इंटू 27। अब ध्यान दीजिए भाई, 81 को 3 पर पावर 4 और 27 को 3 पर पावर 3, यानी कि r पे पावर 7 इक्वल टू 1/3 पर पावर 7 लिख सकते हैं। देयरफॉर r का जो वैल्यू हो जाएगा ना 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। चलिए r का वैल्यू पता चल गया। S10 निकालना है, तो S10 निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो इसको यहां नहीं लिखिएगा, ये तो हम लोग सोच रहे थे ना कि ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर a यानी 27 इंटू 1-1/3 पर पावर n, यहां देखिए उल्टा दिए है ना, उल्टा दिए क्योंकि यह 1 से छोटा था। अब 1-1/3, अब इसको आप सॉल्व कर देंगे और यहां 10 है तो यहां n के जगह पे क्या कर दीजिए, 10 रख दीजिए। इसको जब सॉल्व करते हैं ना आप, तो ये आपको मिल जाएगा कि 81/2 1-1/3 पर पावर 10। देखिए इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि द सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज -12 एंड 1/16 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ जीपी अप टू 8 टर्म। तो जीपी के दो टर्म का दूसरा टर्म जो है -12 दिया गया है और पांचवा टर्म जो है 1/16 दिया गया है। तो S8 का वैल्यू निकालना है। तो S8 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, r पर पावर n-1 बाय r-1। n का वैल्यू 8 हमको पता है, r चाहिए और a चाहिए। अगर इस जीपी का पहला टर्म a हो और कॉमन रेशियो r हो, तो इसको भाई आप लोग लिख लीजिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू r। तो ये कहता है कि हम बन जाएंगे AR इक्वल टू -12, और ये कहता है कि हम बन जाएंगे AR पर पावर 4 इक्वल टू 1/16। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। और 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, 2 को डिवाइड कर दीजिए, किससे करना है, 1 से। तो a पर पावर 4 बाय AR इक्वल टू 1/16 बाय 1-1/2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो r³ इक्वल टू -1/8 आएगा। इस r का जो वैल्यू हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब इस r का वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं पहले नंबर में, तो यह a इंटू -12 इक्वल टू -12, तो a का वैल्यू मिलता है 1। तो S8 निकालना है, यानी कि a1 इंटू r पे पावर 1-12 पर पावर 8। अब बाय कितना हो जाएगा, 1 + 1/2। सॉल्व इट, इसी को जो है आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपको क्या दे देगा, आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरह का है। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब कमेंट में जब लिखिएगा हमको कि 14 नंबर सर नहीं बना, कृपया बता दें। 14 नंबर में भी कुछ खास नहीं है, ये 4th टर्म और 7th टर्म आपका दिया गया है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, A GP consists of even number of terms if the sum of all terms is 5 times the sum of the terms occupy the odd places. Find the common ratio of the GP. तो GP का आपको कॉमन रेशियो निकालना है।
तो यहाँ पर जो है एक चीज कहा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है जीपी में इवन है। तो अब हम ऐसे कौन नंबर से डिनोट करें इसके नंबर ऑफ टर्म को, जिससे हमको पता चल जाए कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो इवन तभी ना होगा। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n, तो n सिर्फ लिख देने से हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये इवन है या ऑड है। अगर हम इसको 2n लिख दें तो ये निश्चित रूप से समझ में आता है कि यह जो इवन है। तो यहां बोला भी है, क्या बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इवन है। फिर उसके बाद देखिए कि टोटल सीरीज का सम, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn प्लस T2n इक्वल टू 5 इंटू सम ऑफ इट्स ऑड टर्म। ऑड टर्म कौन कौन से है भाई? T1 है ऑड, T3 है ऑड, T5 है ऑड। ये सारे टर्म्स जो है आपका क्या है? ऑड है। तो क्वेश्चन जो दिया गया है वो यही कहना चाह रहा है कि मैं इस तरह से हूं। तो ऑड भी कितने होंगे, है ना? अप टू n टर्म्स ही होंगे, n ही टर्म होंगे ऑड में। चूंकि ऑड और इवन प्लेस पर जो जो टर्म्स आ रहे हैं सब मिला के 2n है, यानी कि n जो है ऑड है और n जो है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n जो है उसमें इवन है। इसलिए आपका यह टोटल कितना है? 2n है, और सिर्फ ऑड को लेते हैं तो यह n है। यहां तक अगर समझ गए तो फिर इसके बाद कुछ नहीं रह जाता इस प्रॉब्लम में। अब देखिए सम हम लोग जान रहे हैं क्या होता है इसका, a इंटू 1 माइनस आर पर पावर 2n बाय 1 माइनस आर लिखेंगे, और यह 5 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर पर पावर n बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां पर पूछेंगे कि सर ये इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर कैसे हो गया, है ना? तो इसके लिए देखिए यहां पर चलते हैं हम लोग। ये T1 जो है हमारा a है, दूसरा टर्म क्या है? AR है, तीसरा टर्म क्या है? AR का स्क्वायर है, चौथा टर्म क्या है? AR का क्यूब है, पांचवा टर्म क्या है? AR का 4 है, छठा टर्म क्या है? AR का 5 है। इस तरह से हम लोग लेते चले जाते हैं। इसमें हम सेलेक्ट किसको किए? 1 को, 3 को, 5 को, यहां के लिए देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये a के बाद यहां तक जो पहुंचे हम लोग, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a के साथ। अब फिर यहां से जो यहां पहुंचे हम लोग, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। इसीलिए अगर सिर्फ ऑड को आप लेते हैं तो ये आपको आर स्क्वायर इसका कॉमन रेशियो मिलता है। क्या मिलता है? कॉमन रेशियो। अगर आप इस पूरे सीरीज को लेते हैं जैसा कि हमने लेफ्ट साइड में लिया है, तो इस स्थिति में आर हमको कॉमन रेशियो मिलता है। देख रहे हैं आर से मल्टीप्लाई होते चले जा रहा है, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। और जब इस तरह से लिखेंगे ना तो यहां देखिएगा कि 1a इंटू, इसके साथ भी भाई a तो आएगा ही, यहाँ a हमने छोड़ दिया है तो यहाँ 5a लिखिए। a तो ये कट ही गया। अब फिर 1 माइनस आर पर पावर 2n बाय 1 माइनस आर इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर पर पावर 2n बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो इस r का स्क्वायर 1 माइनस आर का स्क्वायर 1 प्लस आर, और 1 माइनस आर एक बार हम लोग लिख सकते हैं। ये टर्म और ये टर्म बर्बाद, ये भी खत्म। तो इसका मतलब 5 बाय 1 प्लस आर इक्वल टू 1, तो 1 प्लस आर इक्वल टू 5, और r का जो वैल्यू है, देयरफॉर r का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। तो कॉमन रेशियो जो है 4 निकल जाएगा। तो इसमें ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी मोड़ी भी तकलीफ रह जाती है ना, तो आप इसको 2 बार देखिए। अब फिर भी अगर जो नहीं क्लियर होता है तो इसको मैं जब रिवीजन करूंगा इस चैप्टर की, तो उसमें आपका
क्लियर हो जाएगा। रिवीजन क्लास जब चालू होगा तो उसमें भी क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर का प्रॉब्लम। तो 16 नंबर जो है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। 16 नंबर आपका क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या कि सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म इज 1/r पर पावर n। तो किसी जीपी का जो है, देखिए सीधी बात को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी जीपी के n टर्म का सम ले लेते हैं। कहां तक लिए? n टर्म का सम ले लिए। इसके बाद क्या लेते हैं? tn के बाद का टर्म, तो tn प्लस 1, tn प्लस 2 और tn प्लस 3, इसके बाद का टर्म कहां तक लेते हैं? ये 2n तक लेते हैं, है ना। और कहता है कि इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो आपको प्रूव करना है कि यह जो है आपका 1/r पर पावर n के बराबर है, 1/r पर पावर n के बराबर है। तो ये हमको यहां पर दिखाना है ये। अब इसको देखिए, ये आपका LHS ही मान लेते हैं, तो इसका जो सम है तो ये Sn आप लिख सकते हैं, n टर्म का सम को Sn लिख सकते हैं। अब यदि इसके पहले हम क्या करें कि S2n तक ऐड कर दें और इसमें Sn माइनस कर दें, तो देखिए आपको मिल जाता है यही, इतने से टर्म का सम मिल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये t1 प्लस t2 प्लस t3 है ना, और कहां तक tn, अब फिर tn प्लस 1, ये जो है आपका t2n तक। तो इसको हम लोग S2n कहेंगे ना भाई, क्योंकि यहां टर्म 2n तक गया है तो इसको S2n कहेंगे। लेकिन यहां पर tn तक का जो वैल्यू है ये Sn है। अब तो उसके बाद tn प्लस 1 अब प्लस tn प्लस 2, और यह जो है आपका t2n और लेफ्ट साइड में S2n। अब यह Sn को लेफ्ट साइड ले आइए, तो S2n माइनस Sn इक्वल टू tn प्लस 1 और प्लस tn प्लस 2 और प्लस ये t2n। ये देखिए, इतना को हम जो है इतना लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख के दिया है। अब हमको लगता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब Sn के लिए फॉर्मूला, सारे के लिए फॉर्मूला बिठा दीजिए। Sn को हम क्या लिख सकते हैं भाई? Sn को हम लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस r पर पावर n बाय 1 माइनस r बाय, इसको क्या लिख सकते हैं? S2n को a इंटू 1 माइनस r पर पावर 2n बाय 1 माइनस r। तो इसको हम लोग ये लिख दिए। अब फिर उसके बाद माइनस a इंटू 1 माइनस r पर पावर n बाय 1 माइनस r। तो सबसे पहली बात ये है कि 1 माइनस r सबका कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर a भी आप कॉमन लेते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो 1 माइनस r पर पावर n बाय 1 माइनस r पर पावर 2n माइनस 1 माइनस r पर पावर n, ये बच जाता है। अब इसमें भी 1 माइनस r पर पावर n और 1 माइनस r पर पावर n जब कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये आपको बच जाएगा 1 प्लस r पर पावर n और माइनस 1 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाता है, 1 1 भी कैंसिल हो जाता है, ये आपको मिल जाता है 1 बाय r पे पावर n मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।